ओके चिल्ड्रन, तो ये आज का क्वेश्चन पेपर था, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट एक्टिव साइड या एक्टिव सेंटर्स ऑफ द कैटलिस्ट बिकम्स हाई ड्यू टू एडजॉर्प्शन। ठीक है, कुछ मतलब ज़्यादा सही नहीं है। Children, according to adsorption theory of catalysis, the speed of reaction increases because the concentration of reactant molecule at the active center of the catalyst become high due to adsorption. दूसरा है, in the process of adsorption the activation energy of the molecule become large. ये तो कुछ सही नहीं है ये ना, ये वाला जो चीज़ है सेकंड ऑप्शन पे बिल्कुल भी सही है। Adsorption produces heat which increase the speed of reaction, उसका भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। Adsorption lower down the activation energy, yes, कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, इसीलिए रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। ओके, तो ठीक है, ये कुछ हद तक सही है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, लेकिन जो स्पीड एक्चुअली में बढ़ता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से होता है। ओके, तो करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन देखो। ठीक है, 27 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वाज एडेड टू 50 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, उसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना था। आफ्टर एन आवर इट वाज फिल्टर्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्ट्रेट वाज फाउंड इतना, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ये चीज कम कर दो। ओके, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, और ये वॉल्यूम को ध्यान में रखकर चेक कर लो कि आपका कितना एग्जैक्ट मोल्स कम हो गया। ओके, और वो जितना मोल्स कम हुआ है वो 3 ग्राम के ऊपर एडजॉर्ब हो गया, तो जो मोल था उसको आप वेट में चेंज कर लो और फिर उसको 3 से डिवाइड कर लो। ओके, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करके देखना, 2 आना चाहिए। ओके, 2 आना चाहिए। ठीक है, टाइम बचेगा तो इसको कंप्लीट सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 28, द रिएक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विथ एसिडिक KMnO4 becomes very fast after some time. It forms an example of, तो KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन, आपने कोई बाहर से कैटलिस्ट नहीं डाला तो ऐसे को ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, याद होगा मैंने आपको दिखाया था, Mn+2 बनता है, वो एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट दूसरी चीज होती है, वो जियोलाइट्स होते हैं। इंड्यूस कैटालिसिस नहीं है ये, नन ऑफ दिस नहीं है, ऑटो कैटालिसिस। तो 28 का 2 है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस? हेट्रोजेनस कैटालिसिस में आप देख लो, ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, और ये भी आपका गैस है। ठीक है, अच्छा, ये एक्वस में है, ये भी एक्वस मीडियम में है, ये एक्वस है लेकिन ये सॉलिड है बच्चों। ठीक है,
ये भी एक्वस में डाला गया है, एक्वस एक्वस, गैस गैस गैस, ठीक है। तो हमको लग रहा है इसमें जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक एक्वस है दूसरा सॉलिड है। तो 29 का 3 क्लियर। ओके 30 का बोलो। एंजाइम्स आर बेटर कैटलिस्ट देन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स बिकॉज they are easily available. Reaction generally take place at ordinary pressure and temperature. These can be obtained from plants and animals. All the above. तो 30 का आप चेक कर सकते हो बेटा क्या होना चाहिए। These are easily available. मेटल से अच्छे क्यों होते हैं एंजाइम्स? रिएक्शन जनरली टेक प्लेस एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो एंजाइम्स आर बेटर कैटलिस्ट देन मेटल्स। तो मेटल वगैरह में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर, ये सब चीज़ का वेरिएशन करता है। तो कैटलिस्ट का तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो इजीली अवेलेबल करके तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, तो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स के अंदर। ये ऑप्शन तो सही नहीं है। रिएक्शन जनरली टेक प्लेस एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट और एनिमल से मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऑर्डिनरी प्रेशर और टेम्परेचर में काम करता है, यही मेन होता है। ऑल द अबाउट तो नहीं होगा, ठीक है। 30 का 2 एक बार चेक कर लेना। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैटलिस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन फ्रॉम मिथेनॉल। ओके, तो मैंने आपको कहा था ये ZSM5 नोट करके लिखा है, तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो एंजाइम वाला रिएक्शन है, ये सब दूसरे टाइप के कैटलिस्ट है। ये यहाँ पर मैंने आपको दिलाया था कि जियोलाइट्स, जियोलाइट का मैं एग्जांपल दिया था, सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस, ठीक है। गैस मास्क यूज, ओके, तो जो मास्क हम लगाते हैं, तो जहाँ पर पॉइजनस गैस वगैरह का काम होते रहता है, वहाँ पर हमें जो भी वर्कर्स जाते हैं वो एक मास्क लगा के जाते हैं, जिससे कि वो पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर ले। सिलिका जेल तो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ग्राफाइट लेने से काम नहीं चलेगा। एनी ऑफ दिस तो छोड़ दीजिए। एक्टिवेटेड चारकोल, तो 32 का 2 होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन। 33 विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड बाई एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो इन्वर्टेज, अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना के आपको दिया था। पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। जाइमेस ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज करता है, ओके। अमाइलेज, इन्वर्टेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 का। इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में चेंज करता है। जाइमेस ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज करता है। अमाइलेज स्टार्च को माल्टोस में चेंज करता है। ये थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच हमारे ये करेक्ट आंसर होगा 33 का 2। ओके, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 34 द डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम एंड द नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। द डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम एंड द नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन लियोफिलिक और लियोफोबिक ऑफ गोल्ड सोल रेस्पेक्टिवली आर। तो गोल्ड सोल में तो AU हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया। डिस्पर्सन मीडियम आपका मान लेते हैं वाटर है, तो वो लिक्विड हो गया। और लियोफिलिक है कि फोबिक, तो फोबिक है वो, लियोफोबिक। ओके, तो देख लो कहाँ कहाँ फोबिक है। लियोफोबिक यहाँ भी है, लियोफोबिक यहाँ भी है, फोबिक यहाँ है, फिलिक है, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों चीज लिक्विड दे रहा है, तो ऐसे रॉन्ग हो गया। सॉलिड लिक्विड सही सही है, सॉलिड सॉलिड ये वाला चीज फिर रॉन्ग हो गया। तो इसका ऑप्शन 34 का 2 हो गया बेटा। 35 देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मिजल इन एक्वस सोल्यूशन अबाउ सर्टन कॉन्सेंट्रेशन, कौन बनाते हैं? तो ये आपका बना लेंगे डू डेकाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ओके चिल्ड्रन, ये नहीं बनाएंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 35 का 2, मेटल कोलाइड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिक्स इलेक्ट्रिकल मेथड दैट इन्वॉल्व्स, तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड मैंने पढ़ाया था आपको, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ठीक है बेटा। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि डिकम्पोजिशन ऑफ, एक तो इवोपोरेशन होगा और कंडेंसेशन ऑफ मेटल, ये तो सही है। सॉल्ट वगैरह यहाँ कहाँ आ गया? मेटल को बिजली दे करके आप ये कर रहे हैं, उसको तुरंत वेपराइज में कन्वर्ट कर रहे हैं और तुरंत उसको ठंडा भी कर रहे हैं। तो 36 का 3 आएगा, 36 का 3, ठीक है। 37 देखिए, द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट इन अल्कोहल इज कॉल्ड, तो मैंने बताया था पोलोडियन, ठीक है। तो ये सब नाम नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सोल्यूशन, डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल मूव टूवर्ड्स, ओके, मूव टूवर्ड्स, ठीक है, एनोड। द एनोड में बी कॉल्ड, एनोड को आप क्या बोलोगे? तो इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, डिस्पर्सन पार्टिकल मूव टुवर्ड्स एनोड, द एनोड में बी नोन एज, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस को तो हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे, लेकिन खाली ये एनोड पूछ रहा है, एनोड। तो आपका हो गया 38, एनाफोरेसिस, केटाफोरेसिस, तो जो कैथोड पे होगा वो केटाफोरेसिस, लेकिन एनोड के लिए पूछा गया है तो एनाफोरेसिस। और पूरे प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मतलब मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। सभी कोलाइडल पार्टिकल है मान लेते हैं। तो आपने बिजली दिया, तो मान लेते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसी बिजली देंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लोग का मूवमेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एनोड पे होगा तो एनाफोरेसिस और कैथोड पे होगा तो केटाफोरेसिस। ड्यूरिंग डायलिसिस ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आयंस एंड कोलाइडल पेन, तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज मेम्ब्रेन, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आयंस एंड कोलाइडल पार्टिकल नहीं होगा। ऑल काइंड ऑफ पार्टिकल डिफ्यूज थ्रू एनिमल, नो, ओनली आयंस कैन डिफ्यूज, ओनली आयंस कैन, 39 का कुछ 4th पे बनता है, ठीक है। ओनली आयन कैन डिफ्यूज, ओनली आयंस, ठीक है। तो ये सब चीज नहीं होगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लियोफोबिक कोलाइड्स, लियोफोबिक कोलाइड्स के हिसाब से कौन सही है? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन बोथ आर हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, viscosity, surface tension both are lower than the dispersion medium, ओके। तो एक बार चारों ऑप्शन को अच्छा से पढ़िए। और लियोफोबिक कोलाइड्स, लियोफोबिक कोलाइड्स, फोबिक, तो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन बोथ आर इक्वल टू दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। Viscosity is higher but surface tension is lower than that of dispersion medium। तो इसका आंसर ये वाला सही होना चाहिए, 40 का 3। Viscosity और surface tension both are equal to that of dispersion medium। ओके चिल्ड्रन, मैंने कहीं नोट्स में लिखा है, थोड़ा देख लेना। Which of the following is a liophobic colloidal sol? फोबिक मतलब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, रिपल्सन काम करेगी। तो स्टार्च सोल, तो ये तो फिलिक है, एक ये भी फिलिक है, ओके। तो ये फिलिक है, ये फिलिक है, पॉलीमर भी फिलिक है, ओके।
गोल्ड सोल ही क्या है, फोबिक है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा कौन सा सही है। 42 एट हायर प्रेशर लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म टेक प्लेस द फॉर्म ऑफ, कब, हायर प्रेशर, हायर प्रेशर में क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ना। लैंग्वेज मैंने बताया था, देखो एक्स बाई एम इज इक्वल टू ए बाई बी, ए बाई बी। ओके, तो ऑप्शन 2। ठीक है, बाकी ऑप्शन सब चेक कर लीजिएगा। ये ऑप्शन क्योंकि हमको मालूम है एक्स बाई एम कॉन्स्टेंट हो जाता है हायर प्रेशर में, तो 42 का 2, 42 का 42 का 2 एट हाई प्रेशर लैंग्वेज एडजस्टमेंट आइसोथर्म टेक द फॉर्म ऑफ। ओके, तो एट हाई प्रेशर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके चिल्ड्रन, ऑप्शन 2। Okay. Which of the following statement is correct for the spontaneous adsorption of a gas? Which of the following statements is correct for the spontaneous adsorption of gas? ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ओके, तो ये नेगेटिव रहता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता है, तो इसका नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। और आपको तो मालूम है कि एंट्रोपी कम होते चले जाता है, कम होते चले जाता है। ओके, कम होते चले जाता है, तो एंट्रोपी भी कम होते जा रहा है। तो डेल एस इज पॉजिटिव, नो, डेल एस इज पॉजिटिव, नो, डेल एस इज नेगेटिव, यस, देखा जा सकता है। हाईली पॉजिटिव, नो, उससे भी हाईली नेगेटिव। तो 43 का 4 चेक कर लेना। ओके, गड्डोलिनियम belongs to 4f series, its atomic number is 64. Which of the following is the correct electronic configuration of gadolinium? ओके, तो इसका जब आप डीएनए ब्लॉक में देख रहे थे तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। तो आप देखिए कौन सा है। ठीक है, देखो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में आ रहा है ये गड्डोलिनियम। ठीक है, एक बार चेक कर लोगे, थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट? ओके, Mn2 प्लस Cr2 प्लस, सबके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके फिर उसमें ये वाला फार्मूला याद है, मैंने बताया था N+2 बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, तो इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा किस में ज़्यादा आना चाहिए बोलो। तो हमको लग रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अंदाज़ा भी लगा सकते हैं क्योंकि ऑर्डर खाली पूछा है। तो एक बार यहाँ ज़्यादा दिया हुआ है, फिर Mn का यहाँ, तो इसका ऑप्शन खत्म हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, दो जगह Mn है, लेकिन उसके बाद तो ये क्या था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ओके, तो मैंगनीज में स्ट्रक्चर क्या था, 3d5 एंड 4s2। फिर इसका क्या था, 3d5 4s1, इसका था 3d4 3d3 4s2 ऐसा था। तो इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसमें 2 निकल जाएगा तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 निकल जाएगा तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहले मैंगनीज, फिर क्रोमियम, फिर वानाडियम। तो मैंगनीज, क्रोमियम एंड वानाडियम, ये करेक्ट है बेटा, ये सब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 44 का 3 होना चाहिए। देख लो क्या है फिर, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड। ओके, this question contain 5 questions. This section, the answer to each question is a numerical value comprising of positive or negative decimal numbers. Each question has 4 options for its answer. 4 options. Each question has 4 options, 1 2 3 4 for its answer.
out of which only one can see correct. Marking scheme +4 correct answer, 0 in all other cases. Okay, the sum of ns n1 in tc. okay, तो कितना होना चाहिए? कहाँ पर है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करके दोनों का इलेक्ट्रॉन मिला के कितना आना चाहिए? तो यट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और एस के अंदर तो 7 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द हेट्रोजेनस कैटालिसिस? हाबर्स हेट्रोजेनस, ऑस्टवाल हेट्रोजेनस, 1 2 हेट्रोजेनस ही है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये भी हेट्रोजेनस। लेड चैम्बर प्रोजेक्ट, डिकॉन्स प्रोसेस, डिकॉन प्रोसेस भी हेट्रोजेनस। तो 1 2 3 4 ये हो गया 47 का। 47 में हेट्रोजेनस कौन कौन सा है? तो 1 हो गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस, 2 डिकॉन्स प्रोसेस, 3 कॉन्टैक्ट प्रोसेस, 4 लेड चैम्बर प्रोजेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये लेड चैम्बर प्रोजेक्ट थोड़ा क्या है देख लेना है। ये 1 2 3 4 तो नज़र आ रहा है वोस्टवाल प्रोसेस में। ठीक है, वोस्टवाल प्रोसेस में हम सॉलिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ओके, ये कुछ प्रोजेक्ट वगैरह क्या कर दिया, वोस्टवाल प्रोसेस में कौन सा का इस्तेमाल कर रहे हो? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सोल्स containing water as dispersion medium? How many of the following salts containing water as dispersion medium? How many of the following salts containing water as dispersion medium? How many of the following salts containing water as dispersion medium? गोल्ड सोल में वाटर, स्टार्च में वाटर 2, 3 में वाटर, ब्लड में वाटर 4, क्लाउड में डिस्पर्सन मीडियम वाटर नहीं है। स्मोक में भी डिस्पर्सन मीडियम वाटर नहीं है। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 48 का 4 आंसर है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर लियोफिलिक सोल्स? लियोफिलिक, स्टार सोल, फ्लोटिंग सोल। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो 49 का 3 आंसर आपका आ जाएगा। 3 था ना। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट इन, तो इसका स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। स्ट्रक्चर याद है हम लोग बनाए थे। PO OP like this, double bond O, double bond O, क्या था? चार पी है ना, तो 1 2 3 4 हो गया। और ठीक है,
कौन सा चीज था ये, क्वेश्चन क्या था, पी और O10, तो 10 आया क्या ऑक्सीजन, देखो तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो कितना बॉन्ड आना चाहिए, POP पूछ रहा है ना, POP नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो POP 1 POP 2 POP 3 POP 4 POP 5 POP 6। ठीक है, तो इसमें 6 बॉन्ड्स आने चाहिए, तो 50 का 6 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा देख लीजिए, और यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन कहाँ गया वो, यहाँ पर ये जो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस बोला है, अब इसको वो क्लैरिटी नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हेट्रोजेनस मान ले, 2 3 4, और ये लेड चैम्बर प्रोसेस बोला है, प्रोजेक्ट बोला है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, एक तो 47 पे ध्यान रखना है कि क्या होगा 47, और क्या है एक क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पे हमें थोड़ा ध्यान रखना, 42 एंड 47, बाकी सब सही है। ठीक है, चलो बाय।